नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं अंधेरे के पार सुभाष राय की इस पुस्तक के साथ साथ उपस्थित हूं। सुभाष राय का जन्म 1 जनवरी 1957 को उत्तर प्रदेश के मौनाथ भंजन के बड़ा गांव में हुआ था। उन्होंने नेट क्वालिफाई किया, पीएचडी की, संत साहित्य पर, विधि और कानून से उन्होंने स्नातक की डिग्री भी हासिल की। आपातकाल के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में भी शिरकत की। जाने माने कथाकार, साहित्यकार, रचनाकार, गद्यकार और पत्रकार हैं। एक संपादक के रूप में उनकी अपनी ख्याति है। समकालीन सरोकार का स्त्रियों पर केंद्रित अंक स्त्रियां क्यों लिखती हैं, ये पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुका है। एक काव्य संग्रह सलीब पर सच और लेखों का एक संग्रह जाग मुझअंदर जाग भी प्रकाशित है। लखनऊ में जन संदेश टाइम्स के प्रधान संपादक हैं। यह उनके गद्य का संकलन है अंधेरे के पार। इसमें उन्होंने लिखा है कि कविता लिखना कठिन है, लेकिन गद्य लिखना भी कोई बहुत सरल काम नहीं है। इसे लिखने की अपनी दिक्कतें हैं, क्योंकि लिखना हमेशा नहीं हो सकता, कोई नियम बनाकर नहीं हो सकता। कई बार घंटों कीबोर्ड पर बैठकर यह सोचते हैं, कई बार अनियोजित ढंग से काम हो जाता है, कई बार नियोजित ढंग से काम होता है। लेकिन मनःस्थिति चाहे जो भी हो, बिना लिखे नहीं रहा जाता है। और चूंकि यह दुनिया अलग अलग खेमों में बटी है, एक तरफ वैभव और संपन्नता से लदी फदी दुनिया है, दूसरी तरफ धर्म और सत्ता का गठजोड़ है, तीसरी तरफ गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी हैं, स्त्रियां हैं, छली गई दुनिया है। यानी एक तरफ भरे पूरे लोग हैं, दूसरी तरफ वंचित लोग हैं। और इन सब के बीच जो लेखक है उसका काम है लिखकर अपने समय को, अपने समाज को, अपने संदर्भों को दर्ज करना। इसीलिए उनका कहना है कि जब भी मुझे कोई भी चीज़ प्रभावित करती है, मैं कोशिश करता हूँ कि ये चूंकि कलम का सिपाही हूँ, जो लोग युद्ध लड़ रहे हैं, जो लोग संघर्षरत हैं, उनकी बात कही जाए, किसी न किसी रूप में कही जाए, चाहे वह कविता में दर्ज हो, कहानी में, नाटक में, या गद्य की किसी विधा में, कला के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से। इसीलिए उन्होंने इसको लिखा है। यह उनके गद्य का संकलन है, जिसे अलग अलग लेखकों की तर्ज पर, अलग अलग निबंध की तर्ज पर, अलग अलग समय में उन्होंने लिखा है, उसे ही यहाँ पे संकलित किया गया है और एक पुस्तक का स्वरूप दिया गया है। खास बात, जो लेख इसमें दर्ज हैं वे यह बताते हैं कि सुभाष राय की गद्य शैली पर कितनी गहरी पकड़ है। मैं पहले उन निबंधों का जिक्र कर दूं जो इस पुस्तक में संकलित हैं, और फिर कुछ अंश पढ़कर मैं बताऊंगा, जिससे आपको भी पता चलेगा कि मैं जो कह रहा हूं वह कितना सही है। एक जिद्दी आशा, ठहरा हुआ समय, लड़ेगा तो बचेगा, काशी का महान अवघड़, बांसुरी और कविता, हौसला है अनंत, एक पेड़ चांदनी, दुख ही अपना साथी, बूंदों की आवाज़, कारवां बनता गया, विद्रोह के बीज, आज का कबीर, आतताई के विरुद्ध, अंधेरे में एक रोशनदान, जिसने साहस दिया, प्रेम और यातना, चेत मच्छंदर, जो घर फूके अपना, न मुमीन न काफिर, मरे सो जीवे। ये गद्य संकलित हैं। मैं एक जिद्दी आशा का पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ केवल आपके लिए। संकट बढ़ रहा है, छोटे छोटे खेत अब नहीं दिखेंगे इस धरती पर। कारपोरेट आ रहे हैं, कारपोरेट आ रहे हैं, सौंप दो उन्हें अपनी छोटी छोटी जमीनें, मर्जी से नहीं जबरदस्ती छीन लेंगे वे। कारपोरेट आ रहे हैं, जमीनें सौंप देने के सिवा कोई और विकल्प नहीं है तुम्हारे पास। नहीं नहीं, यह तो गलत वाक्य बोल गया मैं, विकल्प ही विकल्प हैं तुम्हारे पास। मसलन भाग सकते हो शहरों की ओर, जहाँ तुम न किसान रहोगे न मजदूर, घरेलू नौकर बन सकते हो वहाँ। जैसे महान राजधानी में झारखंड के इलाकों से आई लड़कियां कर रही हैं झाड़ू बासन के काम। अपराध जगत के दरवाजों पर नो वैकेंसी का कोई बोर्ड कभी नहीं रहा। बड़ी ही अद्भुत शिल्प है, बहुत ही अद्भुत शैली है, बेहद तीखा तेवर है, मार्मिक अंदाज है। हमारे समय की समस्त चुनौतियाँ
समस्त संवेदना और समस्त आत्मीयता दर्ज है। अगर इस समय को देखना चाहते हैं, इस समय की विडंबनाओं को देखना चाहते हैं, इस समय की संवेदनाओं को देखना चाहते हैं और एक पत्रकार संपादक का कवि मन किस तरह से गद्य रचता है, इसको समझना चाहते हैं तो इस पुस्तक को, अंधेरे के आर पार पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। प्रलेख प्रकाशन मुंबई ने इसको प्रकाशित किया है। मूल्य है केवल 225 रुपये और पृष्ठ संख्या है 174। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। धन्यवाद।